नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस नए रूल पे जो जनवरी 2025 में मुंबई कोऑपरेटिव कोर्ट ने दिया है मेंटेनेंस चार्जेस को लेकर। और वो मेंटेनेंस चार्जेस ये होगा कि टोटल नंबर ऑफ़ फ्लैट्स एक सोसाइटी में अगर 100 हैं और उस सोसाइटी का टोटल मेंटेनेंस पर खर्चा जो भी आता है उसको नंबर ऑफ़ फ्लैट से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा वो पर यूनिट मेंटेनेंस होगा। लेकिन क्या ये सही है या गलत है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। चेंजेस ये हैं कि एक फ्लैट का साइज़ जो है वो 1000 स्क्वायर फीट हो या 2000 या 5000, सब पे इक्वल मेंटेनेंस चार्जेस लगेगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि व्हाट आर मेंटेनेंस चार्जेस, कि आखिर मेंटेनेंस चार्जेस होते क्या हैं। एक सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चे आते हैं उसके रख रखाव पर, उसके जितने भी लेबर रखी जाती है, जितने भी काम करने के लिए वर्कर्स होते हैं, उन पे जो खर्चे होते हैं उसे सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्जेस कहते हैं। ये होता है मेंटेनेंस चार्जेस। तो क्या ये रूल सही है या गलत है, हम इसके बारे में कहें तो मेरा अपना मानना ये है कि ये गलत है। गलत क्यों है, इसका रीज़न ये है, एक फ्लैट जिसकी साइज़ है 1000 स्क्वायर फीट, एक का 2000, एक का 3000, एक का 5000, इन सब पे अगर इक्वली आपने मेंटेनेंस लिया तो ये जो डिफरेंस है वो कहाँ गया। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पहले जब हम रजिस्ट्री कराते थे या रजिस्ट्री का जो चार्जेस होता था उसमें एक कोर्ट की फ़ीस या रजिस्ट्रार की फ़ीस हुआ करती थी, और वो कहीं 20,000 थी, कहीं 10,000, कहीं 5,000, वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकती थी। बट वो आज की डेट में इक्वल कर दी गई है। ख़ास तौर पे मैं यूपी के बारे में बता रहा हूँ। यूपी में अगर 1 करोड़ का फ्लैट है तो उसका 1% 20,000 जाता था पहले, अब वो 1% है, मतलब 1 करोड़ के फ्लैट पर 1 लाख रुपए, 50 लाख के फ्लैट पे 50,000 रुपए, और 10 करोड़ के फ्लैट पर 10 लाख रुपए वो कोर्ट फीस होगी। ये डिसीजन भी कोर्ट ने ही दिया था, और ये डिसीजन सिर्फ इसलिए दिया गया था कि एक व्यक्ति जो 10 करोड़ का फ्लैट ले रहा है वो भी 20,000 देगा, और एक जो 20 लाख का ही फ्लैट ले रहा है वो भी 20,000 देगा। तो ये जो डिफरेंस है पैसे का, औकात का, हैसियत का, ये कहीं ना कहीं तो झलकना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो वो जो 10 करोड़ की हैसियत रखता है वो 10 लाख रुपए पे कर सकता है, लेकिन 20 लाख की प्रॉपर्टी लेने वाला 10 लाख पे नहीं कर सकता है। तो वो इक्वलिटी को ख़त्म किया गया, ना कि उसको बढ़ाया गया, और यहाँ पर तो उल्टा कर दिया गया है। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। एक इनकम टैक्स के स्लैब में जो चेंजेस हैं, जो वेरिएशन है, वो क्यों है? क्योंकि एक आदमी कमाता है एक महीने में 1 करोड़ रुपए, एक कमाता है 5 करोड़ रुपए, और एक कमाता है 10,000 रुपए, 20,000 रुपए। तो इनकम टैक्स के स्लैब में भी ये डिफरेंस किया गया है ताकि लोगों में एक डिफरेंशिएशन रहना चाहिए कि एक आदमी इतना खर्च कर सकता है। क्या 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला और 10,000 रुपए पर मंथ कमाने वाला इक्वल एक्सपेंस अफोर्ड कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए ये 2 एग्जाम्पल मैं समझता हूँ काफ़ी हैं ये समझने के लिए कि कोर्ट का जो डिसीजन है वो गलत है। ये अभी के परिप्रेक्ष्य में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके लिए अगर ऐसा रूल बनाना ही है तो इसके लिए नए सिरे से करना होगा कि जो फ्लैट्स या डिलीवर हो चुके हैं उनके लिए तो छोड़ दिया जाए, अब नई सोसाइटीज जो बने उनमें ही ये डिफरेंस कर दिया जाए। कैसे? एक 2 BHK का ही अपार्टमेंट होना चाहिए, उसकी बाउंड्री, उसकी मेंटेनेंस चार्जेस एक अलग RW बनेगा। एक 3 BHK का हो वो अलग ही अपार्टमेंट हो, 3 BHK के बाद 4 BHK, 5 BHK, तो ये अलग अलग अपार्टमेंट ही बना दिए जाएं, और उन सोसाइटी में मिक्सअप ना किया जाए 2, 3, 4, 5 BHK का, तब तो ये पॉसिबल है। अन्यथा ये बिल्कुल रूल गलत है। ये एक इंसान को जो कि अफोर्डेबल घर ले रहा है 2 BHK का 80 लाख, 50 लाख, 60 लाख, और एक व्यक्ति जो 2 करोड़ रुपए का उसी सोसाइटी में फ्लैट ले रहा है, दोनों से आप खर्चे इक्वल वसूल नहीं कर सकते हैं। एक 5,000 रुपए पे करने की हैसियत रखता है 4 बेडरूम 5 BHK वाला, लेकिन एक 2 बेडरूम वाला छोटे यूनिट को खरीदने वाला वो हैसियत नहीं रखता है जो कि वो उतना मेंटेनेंस चार्जेस दे सके। तो मेरे नज़रिए से ये रूल बिल्कुल गलत है, इसको बायकॉट करना चाहिए, या फिर इसके लिए रूल नए बनाने चाहिए कि नई सोसाइटी के लिए लागू हो, और वो सोसाइटी बनेंगी
इसी बेस पर, तब तो ये ठीक होगा, अन्यथा ये बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। अगर ये सही होता तो पुराने जो रूल्स और इनकम टैक्स के स्लैब है उनमें भी ये हटा दिया जाए, तब आपकी समझ में आ सकता है कि मैं या गलत कह रहा हूं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।